के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो बोलो मिलके करे तेरी जय जयकार जो भी करे जो भी करे जो भी करे तेरी जय जयकार हम लेंगे यीशु का नाम 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 हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हमारे एक नए छोटा सा चर्च के लिए। हम आज फीता काट करके ओपन करेंगे और हम जोरदार प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हम चाहते हैं जल्दी आ जाओ सामने, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और हम
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब सामने आओ, थोड़ा सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार 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 जोरदार। वर्शिप करो, वर्शिप करो, वर्शिप करो, वर्शिप करो। हालेलुया, वर्शिप करो। यीशु का दरबार यस 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 यस। मोहे प्यारा लगत परमेश्वर, हम इस भवन को तेरे बलवान हाथों में समर्पित करते हैं। पिता तेरा मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत है। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 हालेलुया, जिंदाबाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पुलपिट थोड़ा आगे करो, ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। दो जन आ जा बेटा, जल्दी आ जा, पुलपिट को उठा ले। में हमारे लोगों के लिए दिया ताकि बैठने के लिए कोई दिक्कत ना होने पाए। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? उसका दरबार बड़ा प्यारा लगत है। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने जितना भी बल आपके अंदर में है उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। हमने भजन संहिता में पढ़ा कि जो कुछ है सब उसका है। उसके दी हुई जिंदगी, उसके दी हुई आशीष, उसकी दी हुई संपत्ति,
उसके दी हुई प्रॉपर्टी है, उसके दी हुई धन दौलत और उसके दी हुई संतानें और सब कुछ एनीवे, सब कुछ उस जीवित परमेश्वर का है। उस महान परमेश्वर को अपने सारे बुद्धि, अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम करो। हालेलुया। उसको धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के अभिषेक को लो यीशु मसीह के नाम में। वो सामर्थी परमेश्वर जो हमारे बीच पाया जाता है मेरे लोगों, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है लोगों, वो जीवित परमेश्वर जो हमारे अंदर अपने दया को प्रकट करने वाला परमेश्वर है मेरे लोगों, वो सामर्थी परमेश्वर जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। अपने हाथों को उठाओ और उसकी सामर्थ्य को लो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने ऊपर अपने आत्मा में सामर्थ्य को लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे अभिषेक कर, ताकि प्रभु इस धरती और इस दुनिया में प्रभु और भी तेरी महिमा को मैं बखान कर सकूं यीशु मसीह के नाम में, और भी मैं तेरे कामों को कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। उस नाम जिसके नाम से अंधे देखते हैं, उस नाम जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, वो नाम जिसके नाम से कोढ़ी शुद्ध होते, वो नाम जिसके नाम से मुर्दे जी उठते, उस सामर्थी परमेश्वर की, उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने ऊपर में उतरने देखो। लो अपने हाथों को ऊपर लो 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग और मसा को लो 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 लो। पवित्र आत्मा में आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रभु, आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रभु। अपने लोगों के बीच अपने उपस्थिति को देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर, आपके नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु, आपके नाम की बड़ी तारीफ और महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हो मेरे खुदावंद, मेरे प्यारे परमेश्वर। आज होने दे प्रभु तेरे जीवित कलाम के द्वारा तेरे लोगों के अंदर परमेश्वर तेरा गहरा नींव डल जाए यीशु मसीह के नाम पे। आज तेरा अभिषेक इनके ऊपर में बहने पाए परमेश्वर। आज एक नई आशीष इनके लिए खुल जाने पाए परमेश्वर। एक नई छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मैं खोलता हूँ, एक नई आशीष मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। मेरे महान परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा, इन्हें छू पवित्र आत्मा, इन्हें छू पवित्र आत्मा, इन्हें छू पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ कि प्रभु आप अपने लोगों के बीच आप डेरा कर चुके हैं प्रभु, अपने लोगों के बीच अपने उपस्थिति को दे चुके परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु, आपके दुगनी मसवा के लिए मैं धन्यवाद करता, दुगनी आशीष के लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और लो स्वर्ग के परमेश्वर के अभिषेक को, अपने हाथों को उठाओ और लो आशीष को लो और आत्मा में भर जाओ और सामर्थ्य से भर जाओ उसके पराक्रमी कामों को करने के लिए, उसके नाम को ऊंचे उठाने के लिए, उसके नाम की सत्ता बनने के लिए, उसके नाम की बड़ा प्रशंसा करने के लिए अपने आत्मा को तैयार करो यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू और अभिषेक कर दे, मुझे छू, बोलो मुझे छू, बोलो मुझे छू। अभी आपके अंदर आने वाला है, ये देखो आ गया आ गया आ गया फायर। पवित्र आत्मा के आगे बेटा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ले लो इस समस्या के नाम में, ले लो पवित्र आत्मा के आगे। पवित्र आत्मा के आग को लो, अपने आत्मा में भर जाओ। लो 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 लो, बहने दे बेटा, अपने ऊपर बहने दे, बहने दे, बहने दे। अपने आप को रोको मत, रोको मत, रोको मत, रोको मत, रोको मत, अपने आप को रोको मत, रोको मत, रोको मत, रोको मत। लो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, लो पवित्र आत्मा के स्वागत को लो इस मसीह के नाम में, लो पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग और मसा को इस मसीह के नाम में, लो पवित्र आत्मा के आग से भर जाओ इस मसीह के नाम में। आगे 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 मेरा यीशु का आगे, वो स्वर्ग से उड़ने लगे 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 आगे।
परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके लोगों के ऊपर मैं आपका अभिषेक उतर आने पाए प्रभु, लोगों के ऊपर अभिषेक उतरे 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 हो रबंदुरिया लखंदे सेकंदरे में पवित्र आत्मा के आग से भरो, ताकि देश में आप खड़े रह सको इस मसीह के नाम को लेकर के, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के शामत हो लो अपने ऊपर में, लो 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 फायर, होली गो फायर, होली गो फायर, फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ पावर एंड द लॉर्ड, फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा तेरे बड़े स्वागत है, तेरे लोगों के ऊपर में उतरे, टच 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 विद द पावर, टच विद द पावर, टच होली स्पिरिट, टच होली लॉर्ड। परमेश्वर की आंख खोलो बेटा, परमेश्वर की आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो, पीछे से आगे से पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का फायर लो अपने ऊपर में, लो खुदा के राज्य को बनाने के लिए, लो खुदा के कामों को करने के लिए अपने ऊपर में लो 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 लो। आग है, आग है, आग है, मेरा यीशु का आग है, मेरा यीशु। जीसस वो नाम है जिसके नाम है यीशु, जो आग है, आग आग उसके आने से, वो नाम है जो लंगड़ों को चलाता है, वो नाम है जो पैरों को खान देता है। जिस नाम में है, नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, Yes, Father. सबसे तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ऊंचे पर उठाओ। यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम से जमाना चले उस नाम को सलाम करें, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, 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 सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, ताली बजाते मरण करके महिमा करो। सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा Yes, अपने नाम, हाथों को उठाओ, सबसे परमेश्वर को धन्यवाद दो। यस, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा नाम सच से ऊंचा है प्रभु। तेरे नाम से बीमार चंगे होते, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, तेरे नाम से प्रभु अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनने लग जाते हैं। परमेश्वर, मैं तेरे उस जीवित नाम को सशंग प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी, पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लोगों को आज आशीष दे। मेरे एक एक लोग आज प्रभु तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की सिताइश करने वाले बन जाएं। आज जितने प्रभु भवन में और भवन के पीछे में प्रभु आज मौजूद है परमेश्वर, मैं एक एक आत्मा के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा आज इनके जिंदगी में प्रभु एक गहरा गाढ़ा अभिषेक काम करने पाए। परमेश्वर, आज एक गहरा गाढ़ा उपस्थिति इनकी जिंदगी में आ जाए। हो सकता है परमेश्वर आपसे इनका पहचान नहीं होगा, लेकिन आज मेरे पिता इस सभा में इनकी पहचान आपका होने पाए यीशु मसीह के नाम में। है मेरे पिता, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ आज के जीवित कलाम मेरे प्रभु लोगों के जिंदगी के ऊपर में अद्भुत स्वर्ग से आशीष को खोलने पाए। परमेश्वर, अद्भुत आशीष से स्वर्ग से उतर आने पाए। अद्भुत प्रभु तेरे वचन को सुनकर जीवन तेरे लिए समर्पित होने पाए, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा है। वर्शिप करो थोड़ी देर। वो मेरा खुदा है। यस 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 यस। वो जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है। वो जिंदा खुदा है। वो मेरा
बीच में है। उसने वचन में लिखा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव के चौकी, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके लिए हम कैसा भवन बना सकते। प्रभु आप तो धरती और आकाश के बनाने वाला परमेश्वर हैं। पिता, आपके वचन में लिखा है कि मैं हाथों के बनाए हुए पत्थरों के, ईंटों और मंदिरों में नहीं रहता, परंतु तूने कहा कि मनुष्य की आत्मा मेरे मंदिर है और मेरे आत्मा उसमें वास करती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसमें चला और फिरा करूंगा, वो मेरे संतान होंगे और मैं उसके पिता हो जाऊंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। का पिता, आज अपने बनाए हुए मंदिर में जो अपने हाथों से मिट्टी से रचा और तूने आदम के अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। पिता, यही मंदिर को प्रभु तू चाहता है कि हर लोगों के ऊपर में तू आ जाए। यही मंदिर के अंदर में तू रहना चाहता है परमेश्वर। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के देह प्राण प्रभु आपके मंदिर है। पिता, आज की सुबह में प्रभु सचमुच अपने मंदिर में उतारा। प्रभु, हो सकता है प्रभु आपके लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि इंसान ही परमेश्वर का मंदिर है। आज प्रभु अपने आप को तैयार करके तेरे जीवित कलाम को सुनने पाए पिता, ताकि आज स्वर्ग से उतरकर प्रभु हर दिलों में आ जा स्वामी। जिस मंदिर को तूने अपने हाथों से निर्माण किया है स्वामी, ये ईंट और पत्थर में नहीं रहते हैं आप। मेरे पिता, होने दे पवित्र आत्मा तेरे बड़े सामर्थ आज तेरे वचन को खुलने के बाद मेरे प्रभु तेरे लोग जो नहीं सुनते वो सुनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग नहीं देख पाते वो देखने पाए आंखों से, जो नहीं बोल पाते वो मुंह से बोलने पाए यीशु के नाम में। जिनके पांव काम नहीं करता वो काम करने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में दुश्मन की सेना वास कर चुका है, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला पिता हूं। कहा मेरे पिता, आज छू मेरे परमेश्वर तेरे हर उन बीमार लोगों को छू और आज मेरे पिता बंधन से आजाद कर दे, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे। तेरे नाम से आज सारे आशीष इनके लिए होने पाए पिता। पिता, आने वाला वचन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि एक एक जन के हृदय के पट्टियों में उतरने पाए। शैतान जो वचन को चुराती है उनकी शक्ति सेना को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं। दुष्ट शक्तियां छोड़ और भाग यहां से यीशु के नाम में। मेरे पिता, तेरे एक एक कलाम लोगों के हृदय में उतर कर काम करे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, उसे प्रभु के नाम से प्रार्थना को आज मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ईश्वर है, वो स्वर्ग में है लेकिन उसकी सामर्थ इस पृथ्वी पर है। बोलो आमीन, हालेलुया। सब लोग अपने बाइबल दिखाओ मुझे। जितने लोग अपने घर से बाइबल लेकर आए, मुझे बाइबल दिखाओ, बाइबल दिखाओ, मुझे बाइबल दिखाओ, बाइबल दिखाओ, मुझे बाइबल दिखाओ। कोई घर में थोड़ी छोड़ कर आए, बाइबल चेक करो, चेक करो, अपने पर्स चेक करो। हालेलुया। अपने बैग चेक करो, बाइबल कहीं छोड़कर तो नहीं आए। हालेलुया। बाइबल बहुत बार घर में भूल जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर जाना चाहता हूं और आप सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सुनना चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर के वचन को? कितने लोग चाहते हैं? एक बार फिर से मुझे अपने हाथों को दिखाओ। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के वचन को सुनो और आज आशीष हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बाइबल में लिखा स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर के पांव के चौकी ये पृथ्वी है। हालेलुया। उसने कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। हालेलुया। क्या उस जीवित परमेश्वर का भवन को कोई औकात है हमारी कि हम बना सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर के क्या है?
मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? वास करती है, वास करती है। निकालो मेरे साथ में 1 कुरिन्थी 3:16 पढ़ो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और बाइबिल बताती तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा सुनो सुनो सुनो, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा। बाइबिल बताती परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो। तुम हो। बोलता है तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर कौन है बेटा? हम लोग हैं। बोलो मैं हूं। मैं हूँ। बोलो मैं हूं। मैं हूँ। कितने लोगों को मालूम आज हुआ कि परमेश्वर के मंदिर आप हैं? यस। हालेलुया। आपको क्या लगता था कि परमेश्वर के मंदिर ये भवन है, ये ईंट पत्थर वाला भवन, या पीछे से बनाए और सीट वाला वो भवन है? नो, नेवर। कौन है? आप और मैं। बोलो आप और मैं। बोलो एक दूसरे को बोलो आप और मैं। आपका देह परमेश्वर का, हाथ बढ़ाओ भैया, मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर क्या करती है बेटा? वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में रहता है। हाथों से बनाए मंदिरों और पत्थरों में, गुरुद्वारों पर नहीं रहता बेटा। हालेलुया। लेकिन बाइबिल बताते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर की क्या है? मंदिर है। हालेलुया। और कहता है तुम में वास करता है और बोलता है कि जो कोई उस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, और आज बहुत सारे दुनिया में लोग पाप में नाश हो रहे हैं। हालेलुया। दारू पीकर नाश हो रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में फंसे, झगड़े में, नफरतों में फंसे, और अपने मंदिर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। हालेलुया। लोग गंदा काम में पड़कर अपने आप को नाश कर रहे हैं। इस बात को नहीं जानने के कारण लोग पाप में दबे हुए हैं, पाप से मन नहीं फिराना चाहते। इस बात को आपको जानना है कि लोग का शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर का क्या है बेटा? मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और आपके शरीर को परमेश्वर अशुद्धता में नहीं देखना चाहता, अपवित्रताई में नहीं देखना चाहता, आपके शरीर को व्यभिचार के शरीर में नहीं देखना चाहता, आपके शरीर को झगड़े करने वाला शरीर नहीं देखना चाहता, आपके शरीर को नफरत करने वाला शरीर नहीं देखना चाहता, आपको गंदे कामों में फंसे रहना शरीर नहीं देखना चाहता। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है। पहला पत्रस के पत्र पुस्तक पढ़ो, 1 पत्रस 1 और 15 और 16 पद को पढ़ो। क्या लिखा है वहां पर? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, बाइबिल बताती है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी, क्या बोलता है? वैसे तुम भी, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कैसा है हमारा बुलाने वाला बेटा? पवित्र परमेश्वर है। क्या हमारा परमेश्वर दारू पीता है? क्या हमारा परमेश्वर झगड़े करता है? क्या हमारा परमेश्वर आपके और मेरे जैसे उल्टे सीधे काम में फंसा रहता है? नो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वो कहता है तुम सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। बहुत से लोगों के चाल चलन अभी भी कई साल प्रभु में आए हो गए, लेकिन बदलना नहीं चाहता, न वो बदलना चाहता। हालेलुया। वही के वही पुराना वस्त्र को पहने हुए हैं, वही के वही पुराने। अभी जो मसीह में 2-4 दिन हुए आए, उनको मालूम हो गया कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमको अब पाप नहीं करना है भैया,
हम आपको दारू भट्टी नहीं जाना है भैया, हमको अब गलत काम करना नहीं है भैया। ऐसे करके 4 दिन के विश्वासी परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जन्मों जन्म से बने हैं, कई सालों से बने हैं, वो बेविचार जैसे भयानक पाप में पड़े हैं। कितना मूर्खता के काम है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, क्या आप अपने समान परमेश्वर को समझ गए? क्या आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आपके जैसा होगा वो परमेश्वर? वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है और कहता है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? नाश करता है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप सुधर जाओ और पाप को छोड़ दो और पाप से तौबा करके परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर आपको ऊंचा पर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको मालूम है यूसुफ परमेश्वर का लाडला था। हालेलुया। परमेश्वर का चहेता था, परमेश्वर का प्यारा था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताते हैं यूसुफ को उनके भाई लोग गड्ढे खोद करके उसको क्या कर दे? उस गड्ढे में फेंक दिया। आपको मालूम है यूसुफ के पुस्तक पढ़े आपने उत्पत्ति में कि यूसुफ को उसके भाई लोग क्या किए? गड्ढे खोदा, बहुत लंबा गड्ढा, कुएं के जैसा गड्ढा खोदा और क्या किया? अपने भाई को पकड़ कर क्या कर दे? उसी गड्ढे में फेंक दिया। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जिस बेटा के साथ है, यदि जिस बेटी के साथ परमेश्वर है, तो कोई भी गड्ढा आपको तबाह नहीं कर सकता। मेरे अंकल साहब जोरदार ताली बजाएं अंकल के लिए। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है कि हमारे अंकल रनपोटे गांव से आए, हमारे निराला अंकल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 50 लाख खर्चा किए अपने दोनों किडनी के लिए। उनके वाइफ ने एक किडनी अंकल को दे दिया। हालेलुया। हमारा पति सलामत रहे। हालेलुया। देखो पति पत्नी का प्यार देखो। हालेलुया। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने लंबे टाइम से हमारे अंकल किडनी के पेशेंट है, मैं बोलता हूं कि क्षेत्र में और कोई धरती में जीवित नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेटा बड़ा दिलदार बेटा है। हालेलुया। मैं इसके हाथों से पला बड़ा हूं, इसको मालूम है, मुझे इसने खिलाया है। हालेलुया। हमारे घर बहुत आया करते थे, जाया करते थे। हमारे ट्रैक्टर था और उनके बीच में हमारा रिश्ता था। बहुत प्यारा अंकल है मेरा, हमेशा हमारे घर आया करते थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। जब पहली बार मुलाकात हुआ, अंकल ने मुझे पहचान लिया कि आप राजेश हो। मैंने बोला हाँ अंकल मैं राजेश हूँ। लेकिन मेरे प्रभु ने आपके आंसू को पोंछ लिया है। आप अच्छे आदमी हो इसलिए करके मेरा पिता ने आपको जिंदा रखा है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिस दिन से मुझे फोन आया, मेरा फोन किधर गया? जिस दिन से मैं फोन इन अंकल के घर से प्रार्थना करके आया, मुझे फोन आया कि अंकल उस दिन से और भी सुपर नेचुरल हो गया यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाओ यहोवा जुरावर के नाम में। हालेलुया। उस नाम में मुक्ति, उस नाम में शक्ति, जिस नाम को देता है चंगाई। हालेलुया। वो यीशु नाम है जिसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे क्या करते हैं बेटा? सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, कोड़ियां शुद्ध होता है। हालेलुया। बाइबल बताते हैं यूसुफ को तो उसके भाई लोग गड्ढे में फेंक दिया, क्योंकि यूसुफ से उनके भाई लोग जलसी रखते थे, जलन रखते थे। हालेलुया। क्योंकि उसके पिताजी इस्राएल उससे बहुत प्यार करता था, इस कारण उसके लिए कलर का रंग बिरंगा कपड़ा, अच्छा कपड़ा बनवाता था, ड्रेस बनवाता था उसके लिए। हालेलुया। लेकिन इस कारण क्या करता था, जब यूसुफ उनके बुरे कामों को अपने पिता को बताते थे, ये बुरे काम करने वाले पिता ये बिल्कुल करके परमेश्वर के भय नहीं मानते, ये पापों को छोड़ना नहीं चाहते, ये पाप में बने रहते हैं। ऐसे करके उसके पिता को जब उसने बताया तो उसके भाई लोग उससे जलन करने लग गए। और क्या प्लानिंग किया चारों पांचों भाई ने? बोलता है कि हम यूसुफ को आज गड्ढे में फेंक देंगे। हालेलुया। और बोलता है कि हम उसको गड्ढे में फेंक देंगे आज। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पीछे वाले बोलो हालेलुया। आप पीछे वाले सुन रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं? ओके, हम जल्दी मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप मेरे साथ वचन निकालो, उत्पत्ति के पुस्तक 37 अध्याय और पढ़ो। पहला दूसरा वचन पढ़ो। क्या लिखा?
याकूब तो कनान देश में रहता था, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, और याकूब का वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर और यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और अपने भाइयों के साथ में क्या चराता था बेटा? भेड़ बकरियां। भेड़ बकरियों का चरवाहा था यूसुफ। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहता था, और अपने पिता के पुत्रों के बेटों के साथ में रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के और पास उनके पहुंचाया। गलत कामों का समाचार अपने पिता को देता था। हमेशा देखता था कि उनके भाई लोग पाप नहीं छोड़ते थे, बुराई नहीं छोड़ते थे, दारू पीना नहीं छोड़ते थे, गंदे काम करना नहीं छोड़ते थे, लड़की बाजे लड़के बाजे इन कामों में फंसा रहता था। लेकिन यूसुफ तो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और उसके भाइयों के बुरे कामों को देख करके बड़ा दुखी हो जाता था, और अपने पिता को क्या करता था? उसका संदेश देता था कि हमारे भाई लोग बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे करके संदेश देता था। हाँ हाँ, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर, और बाइबल बताती है इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, और यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बढ़ापे का पुत्र था। और क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का पुत्र था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और उसके लिए क्या करता था? यूसुफ के लिए उनके पिता रंग बिरंगा उनके लिए कपड़ा बनवाया। अंगरखा बनवाता था। हालेलुया। हाँ हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, और जब उनके भाइयों को ये बात पता चला कि हमारे पिता सब भाइयों से उसी के साथ प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे, तब वो उससे बैर करने लग गए, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं और करते थे। फिर यूसुफ जी के साथ में उसके भाई लोग जो और भाई लोग थे, वे लोग उससे फिर बातचीत नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और बाइबल बताते यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। और अपने भाइयों से वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने तब लगे। उसे और भी जलना लग गया, द्वेष करने लग गया, बैर करने लग गए। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। और जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे और हैं, यूसुफ क्या दर्शन देखता है, स्वप्न देखता है, अपने भाइयों को बताता है, बोलता है कि हम लोग खेत में पुआल बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि और बोलता है क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो और गया। मेला जो पूला जो बांध रहे हैं वो सीधा खड़ा हो गया है, तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया, और तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया, और उसे दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, तब उसके भाइयों ने से क्या कहा? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? बोलता है कि इतने में और भी उसको बड़ा आग लग गया। हालेलुया। बोलता क्या सचमुच तू हमारे ऊपर में राज करेगा? हाँ हाँ, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी और इससे उसके स्वप्न और उसके बातों के कारण और भी उससे जलने लग गया, अधिक बैर करने लगे। और अधिक बैर करता था। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, और फिर उसने एक और स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन और किया। उसने अपने भाइयों को उसका वर्णन किया गया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है, और कहा कि सुनो मैं एक और सपने देखा हूं मेरे भाई साहब आज की रात में, कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे और हैं। कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया, और इस सपना का अपने पिता अपने भाइयों से फिर से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो ये तूने देखा? कैसा सपना है कि तू देखता है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई क्या सचमुच मैं और तेरे माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत अरे करें? सब जाकर क्या तेरे सामने भूमि कर जा करके क्या तेरे को हम दंडवत करेंगे?
उसके भाई उससे डाह करते थे, उससे भाई क्या कहा करते थे? डाह करते थे, क्या करते थे? पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। परंतु उसके पिता ने उसके बातों को, उसके वचन को जो उसने बोला था उसको क्या कर रखा? स्मरण कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। उसके भाइयों ने तो उसकी बात पर कोई वैल्यू नहीं दिया, लेकिन उसके पिता उसके बात को समझा कि मेरा बेटा जो देख रहा है, जो बता रहा, वो सही है। हालेलुया। लेकिन उसके भाई लोग और बैर करने लगे, जलसे करने लगे, जलने लग गए, क्रोधित हो गए कि ये कैसा इंसान है जो हमको इस प्रकार के हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। आगे क्या हुआ भाई? उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए, और उसने शकेम को गया, और उसके पिता उसके भाई बहनों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तब इजराइल ने यूसुफ से बोला, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे और होंगे, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और इसलिए जा, मैं उनके पास तुझे भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि हाँ, वे हाँ। कुशल से तो हैं। और बोला कि जा उस हालचाल को सुन कर आ, देख कर आ कि वो कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आना। फिर मेरे पास समाचार आना लेकर के। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और उसने हेब्रोन के तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। और वो शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उसको पूछा, तू क्या ढूंढता तू है? क्या ढूंढता है? उसने कहा, उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कृपया मुझे बता। कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे और हैं। वो पूछने लग गए कि वो भेड़ बकरियों को आज कहाँ चरा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। उस मनुष्य ने कहा, उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए वो हैं, यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको कहते सुना है, और मैंने उसको कहते सुना है, आओ हम दोतान को चलें। आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे और इसलिए उसने अपने भाइयों के पीछे चला, और उन्हें दोतान में पाया। और उसने दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने दूर से आते देखा, और जो ही उसने दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का और षड्यंत्र, तब उसको अपने निकट आने के पहले उसको मार डालने का षड्यंत्र किया। और वे आपस में कहने लगे, और वो आपस में कहने लग गए, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, देखो वो तो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। इसलिए आओ हम उसको घात करके और कहता है कि आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, इसी गड्ढे में क्या कर दें? डाल दें। डाल दें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ? और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। और हमारे बाप को बोल देंगे कि कोई बनैला पशु ने इसको खाकर खत्म कर दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। और बाइबल बताते यूसुफ के भाई ने जो गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढा में यूसुफ को पकड़कर फेंक दिया। हालेलुया। और जाकर बोल दें कि किसी बनैले पशु ने खा गए होंगे, पता नहीं किधर गया, कहाँ चला गया, अपन को कोई मालूम नहीं है, बोलता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताते यूसुफ के साथ में परमेश्वर था। क्या था बेटा? कौन था? परमेश्वर था। यदि आपके साथ परमेश्वर है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी गड्ढा आपको मार कर तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। कोई भी मौत आपको नहीं मार सकता, कोई भी बीमारी आपको नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। जब तक मेरा खुदा का लिखित रूप से पेपर ना आए, तब तक इस धरती से कोई आपको उठाने वाला पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? वो यूसुफ गड्ढा से बाहर आ गया। सोचा तो था कि भाई लोग आज इनका तो हो गया खेल खत्म, इसका कर दो समाप्ति। लेकिन जब जिस खुदा के साथ जो लोग चलते हैं ना,
उसको गड्ढे में मार नहीं सकता। हालेलुया। इतने में क्या हुआ कि पता चला कि वो तो नहीं मरा है भैया, वो तो जिंदा है, वो तो बाहर आ गया है। हालेलुया। उसने क्या किया? मिस्रियों के हाथ में उसको बेच डाला। क्या किया उसने? मिस्रियों के हाथ में क्या कर दिया बेटा? बेच डाला यूसुफ को। उसके भाई लोग, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 39 अध्याय पहला पद पढ़ेंगे, दूसरा पद पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। और बाइबल बताते हैं यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। पहला वचन पढ़ो पहले। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, और बाइबल बताते हैं जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। तब वो पोतीपर नाम एक अंगरक्षक था। हाँ, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। जो उसको वहां से मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। और बाइबल बताते यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहा करता था। और यहोवा उसके संग था। और बाइबल बताती यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान हो गया था। इसलिए वो क्या हो गया था बेटा? भाग्यवान हो गया। भाग्यवान हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। जब परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो आप भाग्यवान होंगे, अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने लोगों के बीच, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती मिस्र में वो बेचा गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए करके वो भाग्यवान हो गया। ये बेचने के बाद उसके घर में रहा करता था, लेकिन वहीं के उसके स्वामी के पत्नी ने, बाइबल बताता, यूसुफ पर नजर मारा। क्या लिखा नीचे पढ़ो, 6वां पद पढ़ो। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया। और इसलिए उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़, कि अब उसे खाने की रोटी को छोड़, वह अपनी संपत्ति का कुछ हाल ना जानता था। और वो अपनी संपत्ति का कुछ भी हाल नहीं जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ बाइबल बताती सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, बाइबल बताते उसके स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। मेरे साथ में सो जा। यूसुफ से क्या बात करता है उसके स्वामी के पत्नी? उसके सुंदरता को देखकर बोलती है कि तू मेरे साथ सो जा। बोलता है कि जितना प्रॉपर्टी तू देख रहा है ना, सब प्रॉपर्टी मैं तुझे तेरे नाम कर दूंगी, क्योंकि सबका मालिक वो नहीं, मैं हूं। बोलता है हालेलुया। बोलता है कि मेरा पति नहीं, सबका मालिक मैं हूं। जितने प्रॉपर्टी, जितने धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, जितने बंगला कार जो देख रहे तुम, आलीशान जिंदगी, ये सब मेरे हाथ में। बोलती है, बोलता है कि तू मुझे सो, मेरे साथ गलत कर, ये सारे प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम में लिख दूंगी, रातों रात तुझे करोड़पति बना दूंगी। बोलती है हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है तेरा पैसा, तेरा नौकरी, तेरा बिजनेस, तेरा सब कुछ कचरा है। बोला कचरा। क्या बोला? कचरा है। यूसुफ ने क्या बोला? सब मेरे सामने, मेरे परमेश्वर के सामने तेरा क्या है? वो सब चीज कचरा है। हालेलुया। यहाँ के आज की दुनिया के लोग कान खड़े कर देंगे, कोई लड़कियां उसको प्रपोज करे तो। हालेलुया। कोई लड़कियां बोल दे मैं आपसे प्यार करती हूं, वो कान खड़ा कर देंगे। या लड़के कान खड़ा कर देंगे, लड़कियां कान खड़ा कर देंगे, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है भाई, हम तो यही चाहते थे कि हम आपसे शादी कर लें, हम तो यही चाहते थे कि आपसे विवाह कर लें, आपके पति हो जाएं, क्योंकि आपके जैसा लड़का मुझे और मिल नहीं सकता। लड़के भी कह सकते कभी आपके जैसे लड़कियां तो मुझे मिल नहीं सकते। तो विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के जैसे। हालेलुया। क्या कर देंगे आज की दुनिया के लोग? कान खड़े कर देंगे और उस ऑफर को ले लेंगे। अरे भैया ऐसा ऑफर कभी कभी मिलता है। हाँ क्या बोलेंगे बेटा?
ऐसे ऑफर तो 22 दफे मिलता है, ऐसा मार्केट में नहीं मिलता। अरे सबके साथ ऐसा ऑफर नहीं मिलता कि रात भर में माला माल हो जाओ, रात भर में बिल्डिंग खड़ा हो जाए, रात भर में मजेस्टिस गाड़ी खड़ा हो जाए, रात भर में सब कुछ खड़ा हो जाए। ऐसे करके लोग क्या करते, उसको अपना लेते हैं। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं तेरे धन दौलत को लात में मार देता हूं यीशु मसीह के नाम पे। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। उसने उसकी दौलत को लात मार दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस लोंडियों को थप्पड़ मारने के बराबर लगा। और जब उसके साथ में कुकर्म नहीं किया यूसुफ साहब, बाइबिल बताते उसके पति आया। जब उसके पति आया तो क्या बोलता है, अजी अजी जिसने तूने, इधर आओ भैया इधर आओ, बोलते हैं कि अजी 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 जिसको आपने घर में काम करने के लिए रखा है ना, वो बड़ा बदमाश है, उसने मेरे साथ में हेरा फेरी किया, उसने तो मेरा कपड़ा खींच लिया था, मैं अंदर रूम में आया तो। हालेलुया। आपका क्रोध क्या हो गया इस नमी? कोई आपको ऐसा बोलेगा कि आपकी पत्नी के बारे में, आप क्या कहेंगे? आपका क्रोध भड़क जाएगा। ऐसा कैसा कर सकता है, मेरे घर में मैं नौकर बना के रखा हूं, मेरे घर के नौकर और मेरे पत्नी के साथ में गलत व्यवहार करता है? आप बोलेंगे कि नहीं? जरूर सचिव साहब बोलिए। सच में बोलेंगे। और आपका क्रोध क्या हो गया? भड़क गया। बैठो। थैंक यू ब्रदर। और क्या किया उसने? थाना में सीधा फोन घुमाया, बोलता 112। मेरे फोन को छूने से 1 बार लग जाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लगता है किसी किसी के लिए 112 लगाना पड़ जाएगा मुझे कभी, इसलिए करके जल्दी 112 लग जाता है मेरे फोन से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूसुफ साहब के लिए 112 फोन घुमाया और बोलता है कि जल्दी आओ पुलिस साहब, हमारे घर चोर घुस गया है। बोलता है उसने तो हमारे पत्नी के बाँह पकड़ लिया था, उसने तो हमारे पत्नी का पल्लू खींच लिया था। बोलता है ये बदमाश है, बदतमीज है, इसका तमीज खराब हो चुका है, इसका नेचर खराब हो चुका है, ये अब यहां के लायक नहीं, ये अब कहां रहेगा? जेल के अंदर रहेगा। बोलता है हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। और बाइबिल बताती है उसके स्वामी ने पुलिस वाला को बुलाया, उसको बिना फोन करे, अरे भैया उनको बिना बताए, क्योंकि उनको बताऊंगा तो वो तो इधर पतली गली से भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान की सेना तेरे मुंह को बंद कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरी जुबानें बंद हो जाए दुष्ट आत्मा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ज्यादा चिल्लाएगा ना तो उसको इमरजेंसी रूम में ले जाना उधर, और बढ़िया पीटो आज यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए प्रार्थना कर दो, उतार जाओ थोड़ा सा, उनको प्रार्थना करके थोड़ा सा पानी पिलाओ, उसको, इसको पानी ले जाओ थोड़ा। पतरस पानी दे उधर। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप यहां पर हैं कि नहीं हैं? पीछे वाले आप यहां पर हैं? मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं। पीछे वाले आप यहां पर हैं? पीछे में बैठे के घर चले गए? अभी आएंगे, अभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबिल बताती पुलिस वाले बड़े डग्गा भरकर आ गए यूसुफ को पकड़ कर ले जाने के लिए। अरे बाप रे। यूसुफ सोचा होगा, यार मैं इसके साथ में ऐसा गलत कर लिया होता तो मुझे आज अंदर नहीं करता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भाई को प्रार्थना करने दो, उधर नहीं देखो तुम, इधर देखो। हालेलुया। आप यहां पर हैं? पीछे वाले हैं? है, बोलो है।
भाई साहब आप 2 सप्ताह से गायब थे, इसलिए करके ज्यादा वो गाढ़ा हो गई है। आप 2 सप्ताह तो नहीं आए चर्च, वो तो भाग गया होता भूतवा। बोलो यीशु मसीह की। और क्या हुआ, यूसुफ को पुलिस वाला ने पकड़ा, धक्का मारा। इधर उठो बेटा, उठो, उधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। इसको धक्का मार के अंदर करो, डग्गा में भर दो इसको जल्दी। इसने हमारे वाइफ को छेड़छाड़ किया था। अरे इधर आओ, धक्का मारो इसको, पुलिस वाले हो तुम लोग, मारो इसको, अंदर करो, मारते ले जाओ, मारते ले जाओ, मारते पीटते ले जाओ, इसके डग्गा में भर दो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, क्या क्या इसको डग्गा में भर दिया बेचारा को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पर बाइबल बताते हैं 39 अध्याय, इस उत्पत्ति का पुस्तक 39 अध्याय 21 पद पढ़ो, क्या लिखा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। 20 को और 21 को पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, जहां राजा के कैदी बंद थे, और जहां राजा के कैदी बंद थे वहां डलवा दिया। वहां पर डलवा दिया। वह उस बंदी गृह में रहा। और बाइबल बताती है वो बंदी गृह में मतलब जेल के अंदर रहा। वह पर यहोवा उसके यूसुफ के संग संग रहा। लेकिन बाइबल बताते यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। संग संग रहा। बोलो संग संग रहा। संग संग रहा। संग संग चलता तू मसीहा, संग संग चलता तू, संग संग चलता तू मसीहा, संग संग चलता तू। किसके साथ चलता है? जो पाप से भागते हैं उसके साथ में परमेश्वर साथ साथ चलता है। बोलो हालेलुया। जो पाप के शिकार हो जाते हैं उनके साथ परमेश्वर नहीं परंतु शैतान दुष्टात्मा आ जाता है। बाइबल बताते जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरुद्ध में व्यभिचार करता है और उसके एक तन हो जाता है दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, लेकिन जो पाप से भागकर यीशु के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है, उसके साथ तो बाइबल बताता है मेरा परमेश्वर यहोवा भी साथ साथ चलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। ताली बजाओ हमारे यूसुफ साहब के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था कि नहीं? हालेलुया। और परमेश्वर ने जेल खाने में भी उसके साथ भलाई किया। हालेलुया। यदि भला काम होकर के जेल जाओगे ना, बड़े आनंद की बात समझता हूं मैं। हालेलुया। मेरे खुदा कहता है यदि दुख उठा करके, यदि पीड़ा सह करके, अपमान सह करके दुख उठा रहे हो तो मेरे पिता को यह सब चीज भाता है। हालेलुया। मेरे पिता को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरे नाम के कारण दुख उठाता है। बोलता है कि धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण तुमको लोग सताते हैं, लोग तुमको मारते हैं, कूटते हैं, तुमको पंचायत में सौंपते हैं, तुमको बंदीगिरी में डलवा देते हैं, कतकुनों को तो मार डालते हैं, लेकिन धन्य है तुम जो मेरे कारण क्या किए जाते हो? सताए जाते हो। बोलता है हालेलुया। क्योंकि लिखा है स्वर्ग में उसके लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। छोटा नहीं, बोलो बड़ा प्रतिफल है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यदि गलत करके घूसा खाते हो तो कौन से बड़ाई कर रहे हो आप? हाँ, कौन सा तीर मार रहे हो आप? पाप में भी फंसे हो और बोलता है कि परमेश्वर के दास हमारे घर से समस्या नहीं जाता, हमारे घर से परिस्थितियां नहीं जाती। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती है आप मसीह के संग दुख उठाना सीखो और आप दुख उठाते हुए परमेश्वर को पकड़ लो। ये परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। क्योंकि पौलुस कहता है जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। अरे यहां मर जाएंगे तो यीशु के पास स्वर्ग में मिलेंगे, आज नहीं तो कल। हालेलुया। लेकिन पाप के अधीनता में नहीं जाएंगे, पाप के शैतानी ताकतों में नहीं फंसेंगे, शैतान के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, क्योंकि हम प्रभु के प्याला से पीते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया।
जिनका मेमोरी शॉर्ट हो जाता है ना, वही वो ऑफर को ले लेते हैं, कान खड़ा कर देते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आपके साथ परमेश्वर है तो मैं आपको बोलूंगा कोई बीमारी आपको मार नहीं सकता। मेरा खुदावंद आपके करीब है, मेरा यीशु मसीह आपके साथ है बेटा, मेरा यहोवा जोरावर आपके साथ है छुड़ाने के लिए। बोलो आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमने भजन संहिता के पुस्तक में पढ़ा ना, सब कुछ किसका है? यहोवा का है। बोलो यहोवा का है, परमेश्वर का है। और कहता है कि कौन उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है जिसके काम निर्दोष और जिसके काम शुद्ध हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप थोड़े दिनों के आनंद को मत लीजिए और उस पाप में पड़े और फंसे मत रहिए। ये थोड़े दिन का क्षण भंगु जिंदगी है। कैसा जिंदगी है बेटा? थोड़े दिन का क्षण भंगु जिंदगी है। अरे भाप के समान है जिंदगी। किसके समान है बेटा? भाप के समान। भाप के समान। भाप कैसा निकलता है? जब खाना बनाते हैं तो भाप उबलता है ना, खाना भाप निकलता है। भाप इतना 1 फीट में जाता है फिर लोप हो जाता है, 1 फीट में जाता है फिर लोप हो जाता है, 1 फीट में जाता है फिर लोप हो जाता है। कभी उसको पकड़ के रख पाए आप? उसी प्रकार इंसान की जिंदगी क्षण भंगो जिंदगी है जिसमें लोग घमंड में फंसे हुए हैं, लोग पाप में फंसे हैं, बुरे काम में फंसे हैं, किसी का कोई आदर करना नहीं चाहते। हालेलुया। किसी के अधीनता में रहना नहीं चाहते, परमेश्वर के भय मानना नहीं चाहते। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, क्षण भंगु जिंदगी है। परमेश्वर ने और कहा कि मनुष्य का जीवन तो भूसी के समान है। किसके समान है बेटा? भूसी के समान है। पवन लगते ही ठहरती नहीं, वो अपनी जगह में उड़ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, फिर आप परमेश्वर चाहता है कि आप उस खुदा के नाम को जान गए तो अपने पिता के नाम को मत खराब करो। बेशक आपका नाम इस धरती में खराब बना रहे, आपको चाहे लोग सताएं या आपको मारे या पीटे, आपको काटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हजारों बुराई करे उससे कोई फर्क नहीं करता, लेकिन आपके द्वारा, आपके देह के द्वारा आपके पिता के नाम को कलंक ना लगे, आपके पिता को दाग ना लगे, आपके बनाने वाला, आपका रचने वाला प्रभु के नाम को खराब ना कहे। ये तो मसीह में जाती है। और वो तो उसके लड़के को लेकर भाग गई लौंडिया। बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह को कहती थी। हालेलुया। लेकिन क्या कर ली इसने? हाँ, ये दीवानगी करने के लिए जाती थी चर्च, यहां पर बड़ा डांस करती थी अपने दीवाना को देख देख करके। और क्या हुआ? टाइम आया तो लेकर के उड़कर भाग गई। तुम अपने नाम खराब तो कर रहे हो, तुम अपने बाप के नाम खराब कर रहे हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह जो बाप का बाप है उसके नाम को खराब कर रहे हो। हालेलुया। उसके नाम को खराब करने वालों को छोड़ता नहीं मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। उसके नाम को खराब करने वालों को परमेश्वर बख्शता नहीं। परमेश्वर के लोगों सुनो, मेरा पिता का कलाम क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और मेरा खुदा कहता है कि तुम्हारे अंदर में बैठा है वो पिता का आत्मा है, जिसको तुम डाकू का खो बना दियो बोलता है, जिसको तुम बड़े पाप में फंसे हो बोलता है, जो श्राप भट्टी तुमको खींच ले जाता है, पाप के दशा तुमको खींच ले जाता है, तुम्हारा अभिलाषा तुमको मार डालता है बोलता है। हालेलुया। संग संग चलना तू मसीहा, संग संग चलना तू, संग संग चलना तू मसीहा, संग संग चलना तू। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा कि मैं बंद कर दूं? क्योंकि कड़ा उपदेश अच्छा नहीं लगता। कड़ा शब्द अच्छा शब्द मारता है और आत्मा क्या करता है भाई? शब्द मारता है और आत्मा झिलाता है। बोलो झिलाता है भाई। हालेलुया। शब्द जरूर मार पड़ता है, लेकिन यही आत्मा हमको क्या करता है? जिंदा करता है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाओ हमारे यहोवा जोरावर के लिए। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया ना, बड़े सुंदर बनाया, हाँ बड़े सुंदर बनाया, अपने स्वरूप और अपने समानता में। अपने स्वरूप और अपने समानता में क्या लगता है कि आप और मेरे जैसे वो परमेश्वर होंगे? हाँ, उसने तो अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया बेटा, हालेलुया। लेकिन आज इंसान उसके बैलियों को पैर में ऐसे कुचलते हैं। चल परमेश्वर तो कौन है, मैं बाद में निपट लूंगा तुझे, बोलता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है, हे मेरे मन, दाऊद कहता है, तो उसके किसी उपकार को ना भूलना, और कहता है जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का, क्योंकि वही है। भजन संहिता 103 और 3 और 4 में लिखा है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। बोलता है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से क्या करता है बेटा, क्या करता है गरिमा, बचाता है। हमारे प्राण को नाश होने से क्या करता है, बचाता है। फिर भी हमारा आंख ऐसा आंख है कि बंद रहता है, उसकी करुणा को नहीं देख पाते। अभी कोरोना आएगा ना, फिर से बंद हो जाएगा। हाँ, कोरोना आएगा फिर से क्या होगा, लॉक डाउन। क्या होगा, क्या होगा बेटा, रेखा क्या होगा, हाँ सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि मौत से सबको डर लगता है भैया। लेकिन पाप से डर नहीं लगता। कोरोना से कितने लोग डरते, कोरोना से बढ़कर प्रभु के करुणा, महामारी से तुझको बचाएगा, महामारी से तुझको बचाएगा। ऐ जगत के दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो, ऐ जगत के दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो। अपनी सारी चिंता को, रोहित बेटा, प्रार्थना में बदल डालो। अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में, ऐ जगत के दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो, ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो। कोरोना से बढ़कर, बाइबल पकड़ो, बाइबल पकड़ो, कोरोना से बढ़कर प्रभु की करुणा, महामारी से सबको बचा लेगा, महामारी से सबको। यस कि नो, यस कि नो, हालेलुया, ओ जीसस। पीछे वाले आप यहाँ है, यस। उनका भी आवाज, एक माइक दो यार, उधर से बोलेंगे यस, हालेलुया। एक माइक वहां देंगे तो क्या होगा, वहां से बोलेंगे यो यस, हमको भी इधर आवाज आ जाएगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ताली बजा दो हमारे भाई युवराज जी के लिए। पहले सुनो 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 सुनो, तो भाई किसके लिए ताली बजा, आपको मालूम भी नहीं है, हालेलुया। ताली बजा दो हमारे भाई युवराज साहब के लिए। सब खेल उसी का खेल है, जो हमारे आगे पीछे सब कोई देख रहे हो बैठकर। जोरदार तालियां बजाओ भाई युवराज के लिए, हालेलुया। कोरोना से बढ़कर प्रभु की करुणा, महामारी से तुझको, महामारी से तुझको, ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो,
ऐ जगत में दबे हुए लोगों फिकर किससे डरना है? कोरोना से? तो किससे? परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर से। इसो यदि परमेश्वर का भय नहीं मानता ना तो उस दिन राजा साहब के पत्नी को उठा के ले गया होता वो। हालेलुया। समझ रहे हो? यस कि नो? यस। मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? राजा साहब का पत्ता काट देता है, चल सट, ये तो मेरा है, पूछ लो, इसने मेरे गवाही दे दिया, इसने लिखित रूप में दे दिया, मेरा पत्नी है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? अरे भैया तुमको हम नहीं जानते, चल उधर पतली गली से निकल जा, बोलता है। हालेलुया। बकचलन पुरुष और बकचलन औरत के चाल है ये। किसकी चाल है बेटा? बकचलन पुरुष और बकचलन औरत के नेचर है ये। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। किधर से आया अभी? अच्छा, ओ जीसस, जोरदार ताली बजाओ। ऐ जगत में दबे हुए लोगों फिकर क्यों करते हो? है जगत में दबे हुए लोगों फिकर क्यों करते हो? हालेलुया। फिकर नहीं करना है बेटा। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो गड्ढा भी आपको मार नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। फोन वाले बाबा थोड़ा देर शांत रहो, बाद में उठाएंगे, तेरे बात को भी सुनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो भी परेशानी डिप्रेशन में होंगे भाग जाए। आमीन। आमीन आमीन। 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 लेकिन जब आप बाप से बात करते हो तो फोन नहीं उठाना। हालेलुया। हाँ, जब आप प्रार्थना करते रहते हो, बहुत बार प्रार्थना के रूम में गए, फोन उठा के प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना, नो, फोन को इधर फेंको, इधर बोलो कि परमेश्वर ये बड़े परेशानी है, यीशु मसीह के नाम में इनका परेशानियां भाग जाए। क्या करना है? भाग जाए। हमारे सचिव ने फोन अभी गीत बनाया, चल हट रे शैतान भाग। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे सचिव साहब के लिए। पास्टर के शब्द को उसने छीन लिया है, गीत गाया है और रिलीज होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी आने वाला है, पुलपिट में वो गाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ बेटा, परमेश्वर से डरना है, कोरोना से नहीं, बीमारी से नहीं, दुष्ट आत्मा से नहीं। किससे डरना है? परमेश्वर से। परमेश्वर के भय मानिए, परमेश्वर को डरिए, समाज को भी मत डरिए। आपको क्या लगता है कि पास्टर राजेश राय को समाज ने नहीं छोड़ा होगा? मैं तो बोलता हूं बड़े ऐलान करके कि समाज ने मुझे भी छोड़ दिया है। मेरा भी समाज आप ही लोगों, भैया मुझे नहीं छोड़ना, आप मेरा परिवार हो। हालेलुया। मैं यीशु को मानता हूं इसलिए कर मुझे छोड़ दिया है। साथ में दारू पीता रहता, भाई साहब तो मुझे नहीं छोड़ दे। हाँ, मैं दारू पीता रहता तो नहीं छोड़। कौन है होश हुई क्या? मैं तेरी आवाज को पहचान लिया, रुक तेरे पास आता हूं मैं अभी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। साथ में बदमाशगिरी करता रहता, 420 काम करता रहता, 20 साल पुराना काम को मैं अपने जीवन में करता रहता, पाप में फंसा रहता, शराब पीता रहता, जाली नोट छापता रहता। हमारे घर बर्बाद था, हमारे भाइयों के शराब पीने के कारण हमारे परिवार उजड़ चुका था, सब कुछ चला गया था, कुछ नहीं बचा। एक झटका में शैतान ने ले लिया सब कुछ, लेकिन यीशु ने थाम लिया। हालेलुया। सब दरवाजा बंद हो जाता है अंकल, लेकिन मेरा यीशु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। जब आधी रात को घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा एक भी सामने ऐसा चेहरा अपने हाथ रखोगे वो भी नहीं दिख रहा है ना,
तो भी उस घनघोर अंधेरा में यीशु मसीह आपके हाथ को थाम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। हम 5 मिनट के अंदर में प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आज हमारे सारंगढ़ में भी मीटिंग है। हमारे पूरे टीम अभी जाएंगे, 4 बजे निकल जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर है, यस। किससे डरना है बेटा? परमेश्वर से। परमेश्वर से। हालेलुया। और किससे भागना है? पाप से या बाप से? पाप से या बाप से? बाप से भागोगे तो फिर तो हो गया कल्याण तेरा। हाँ, पाप से कभी भागना, बाप के साथ रहना। हालेलुया। लेकिन पाप के साथ नहीं चलना, पाप से भागना मेरे बेटा। पाप को उसने कहा कि मैं तुझे लात मारता हूं, मुझे नहीं चाहिए बैंक बैलेंस, तेरी धन दौलत, औरत, ये पैसा, ये नौकरी, ये कार, ये सब तेरे पास सड़ जाए घुरवा में, मुझे नहीं चाहिए। मेरा खुदा मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। और आपको मालूम है कि यूसुफ उसी बाप लोग को बोलता था, उसी भाई लोग को बोलता था कि तुम्हारे, मैं ऐसा स्वप्न देखता हूं, दर्शन देखता हूं कि हम लोग खेत में गए, सब लोग भाई लोग बीड़ा बांध रहे, पुलाव बोलते, पुआल बोलता है कि तुम्हारा पुआल सब खड़ा हो गया मेरा बीच में, और तुम्हारा पुआल मुझे दंडवत करता है, बोलता है। हालेलुया। वे सब इसे जलन हो गया कि ये क्या बात करता है, क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? क्या तेरे सामने हम झुकेंगे? एक बार और भी बात किया कि ऐसा ऐसा है, मैं देख रहा हूं कि सचमुच ऐसा कि हम लोग खेत में गए हैं। उसके बाप को भी बताया कि तुम सब के सब घेरे हो मुझे और मेरे सामने दंडवत कर रहे हो। बोलता कि तेरे सामने चल रहे बदमाश, तू सबसे छोटा है लेकिन ज्यादा बुद्धि ज्यादा चलाता है तू। हाँ, बोलता चल चुप कर, बदमाशगिरी करता है तू। उसके बाप, उसके भाई लोग एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाप थोड़ा सा उसको स्मरण रखा। हालेलुया, कि मेरा बेटा सचमुच बोलता है, वो सही हो सकता है। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और उसी मिस्र में परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। जोरदार ताली बजाकर यूसुफ साहब के लिए और हमारे परमेश्वर के लिए ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहता तो वो तो गड्ढा के ही पुरता था। हाँ, वो गड्ढा में गया था, क्या निकल पाता? परमेश्वर के भय नहीं मानता वो, परमेश्वर ही उसके साथ नहीं रहता, या परमेश्वर के साथ वो जवान यूसुफ नहीं रहता तो क्या गड्ढा उसको बचा सकता था? मिस्र में बेचा गया, वो तो प्लेट धोता था, ऐसा प्लेट साफ करता था। उसको नौकर बना के रखा था। कभी कह सकते हैं कि नौकर, चाय वाला मोदी सरकार, मोदी बाबा आज देश के प्रधानमंत्री भारत देश का, वो चाय बेचा करता था, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, लेकिन प्रधानमंत्री बन गया। किसने बना दिया? बोलो बाप ने। किसको डरना है, पाप को या बाप को? किसको डरना है, बाप को या बाप को? पाप को नहीं, बाप को। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिक्र क्यों करते हो? बाप आज के बाद आपको ऊंचा उठाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि आप बाप का भय मानने वाले हैं तो आपको ऊंचा भी उठाने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ मालूम है कि जहां पर वो नौकर बनकर बेचा गया था, नौकर के काम करता था, उसी जगह में से परमेश्वर उसी यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसके भाई और उनके माता पिता के देश में बड़ा अकाल पड़ गया। क्या हो गया बेटा? अकाल पड़ गया। एक एक दाने के मोहताज हो गए, सब भूखे मर गए। सब मिस्र से अनाज लेने के लिए जाते थे। उसी राजा
यूसुफ के पास, प्रधानमंत्री के पास, उनके भाई लोग भी गए। यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन वो लोग अपने भाई को, हालेलुया। देखो, अच्छे इंसान चाहे उसकी औकात कितना भी बड़ा हो, अपनों को भूलता, समझ रहे हो? जिसके अंदर गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर का आत्मा है, वो अपने औकात से बाहर नहीं जाता। हालेलुया। आपको मालूम है, टाटा अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी पहले नमक बेचा करता था। कितने का? 25 पैसे का। कितने का? 25 पैसे का। लेकिन आज उसके गाड़ी 1-1 करोड़ की, 1-1 लाख की गाड़ी बेचता है, कार बेचती है अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, दोनों भाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी अपने औकात में खड़ा है, आज भी उसके घर से नमक खाते हो यीशु मसीह के नाम में। मैं मानता हूं कल 25 पैसा था, आज 10 रुपए हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन वो अपने औकात से बाहर नहीं गया। यीशु बाइबल बताती है, परमेश्वर के लोगों अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन भाई लोग उसको पहचानता नहीं। यूसुफ के पास में आए तो बोला कि तुम लोग कितने भाई हो? बोलता है कि हम लोग ए भाई लोग है। बोलता तेरा सबसे छोटा भाई किधर है? बोलता है छोटा भाई को ला, तब तुझे अनाज मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोग यहां पर हैं? यस। सोने वाला बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम तो सो गई हो, तो इधर देखना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ ने कहा तुम लेकर आओ तभी तुमको अनाज मिलेगा। वो बड़ा हाथ हिलाते आ गए, यार हमको तो नहीं मिलेगा, हमारे भाई को कहाँ लाए, हम तो उसको बेच डाले हैं। हाँ, हम तो उसको क्या कर डाले हैं? बेच डाले। सबको अनाज दे रहा, यार वहाँ के मंत्री अपन को देने वाले हैं, हम तो अब मर जाएंगे ऐसा लगता है। बोलते हैं हमारे भाई को किधर से लाएंगे? हमारे भाई को तो हमने बेच डाला, मार डाला, हम कहाँ से लाएंगे भाई बनाकर उसको? उसके पिता के पास में रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने फिर से आया, बोलता कि नहीं है हमारे भाई साहब। उसने देखा, उसकी आंखों में बड़ा आंसू आ गया, अंदर यूसुफ गया और रोने लगे अपने भाइयों को देख करके। बोलता कि हे मेरे पिता, इनकी दशा को देख। हालेलुया। उसने और भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा भर भर के अनाज करो, उसके अंदर में पैसा की गड्डी भी भरो, बोरे के अंदर मारो छिलना और पूरे इनकी गाड़ी में लाद दो। बोलता है हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर के जन के अंदर ये आत्मा होती है, क्षमा कर देना। आमीन। आमीन। प्यार कर देना, लव, जिसने हमसे किया और अपने बेटा को हमारे लिए। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन खड़ूस लोग ना कभी माफ नहीं करते। तूने मेरे साथ ऐसा किया है, जब तक मैं नहीं दूंगी तब तक तुझको माफ नहीं करूंगा, बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खड़ूस लोग हाथ दिखाएंगे? एक, दो, तीन, चार, 5। किधर है? अपने पिता के जैसा आत्मा पाना है। बोलो आमीन। आमीन। माफ करने वाला, बोलो माफ करने वाला। माफ करने वाला। जब पता चला ना यूसुफ के भाई लोग को कि हमारा भाई मरा नहीं जिंदा है, वो तो इसी देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री है। हाँ, जिसको हमने बेच डाला था, जिसको हमने मार डाला था, जिसकी स्वप्न को हम लोग क्या करते थे? धुर्राते थे। चल रे, तू ऐसा ऐसा स्वप्न देखते तो झूठा है। हालेलुया। तू बदमाश है, ऐसे कह देते थे। जब उसको सपना का अर्थ बताता था तो स्वप्न के बारे में बताता था कि मैं ऐसा परमेश्वर के काम को करने के लिए जा रहा हूं, ऐसा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा, तो बोलता था तो झूठा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय के साथ जीवन यापन करते हैं, थोड़ा सा साउंड और देना बदल, तो परमेश्वर आने वाला फल का वो प्रकाश दिखाता है यूसुफ को।
उसके माता पिता के साथ रहते रहते प्रकाश दिखाता था कि बेटा तेरे साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन उसके भाई लोग पिता को बोला को डांटता है, ओए चल बदमाशगिरी करता है, उल्टा सीधा बोलता है, क्या हम तेरे सामने इतना छोटा लड़का है, तू घर से सबसे छोटा है, तेरे सामने दंडवत करेंगे क्या? तेरे सामने हम तेरी पूजा करेंगे क्या? तेरे गुलाम बन जाए क्या? तेरे नौकर बन जाए बोलता है। लेकिन इस बात को यूसुफ साहब को मेरा खुदा ने पहले से बता दिया था कि बेटा तुझे वहां मैं पहुंचाऊंगा जो तेरे आंख ने नहीं देखा, तेरे कान ने जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ा है, वो तो तुम्हारे प्रेम करने वालों के लिए मैं रख छोड़ा हूं बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो यूसुफ को परमेश्वर प्रधानमंत्री बना सकता है, वो उसको घोड़े पर से उठाकर खड़ा कर सकता है, तो वो यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। क्यों कहते हैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आमीन। जब आप परमेश्वर के भय मानकर जीवन बिताएंगे, पाप से बुराई से मन फिराएंगे, परमेश्वर आज से आपको ऊंचा में ले जाएगा। बोलो आमीन। आप ऊंचाई को देखोगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और प्रार्थना में जाओ। थैंक यू लॉर्ड। नफरत करता है, पापी से प्यार करता है। हालेलुया। छोड़दार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। लेकिन यदि आप पाप से निकलोगे, आज के बाद मेरा परमेश्वर जो योजना आपके लिए रखा है ऊंचाई में, वो ऊंचाई में आप जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। ओ जिस नाम में तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो बोलो। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है तू है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा
बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। स्वर्ग के परमेश्वर, वो यीशु का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वो यीशु का परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा हूं। वो यीशु का परमेश्वर आपके कद को ऊंचा करेगा, आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके सम्मान को ऊंचा करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का बड़े आशीष खोलने वाला है, अभी खोलने वाला स्वर्ग के परमेश्वर को अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स बोलो। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा जिंदा पिता हैं, मेरा जिंदा प्रभु है, मेरा जिंदा खुदा है। उसको धन्यवाद करना प्रारंभ करो और आशीष को अपने हाथों में खींच लो स्वर्ग से। धन्यवाद करो वो जीवित परमेश्वर को, जिसने यूसुफ को गड्ढे में से भी मौत से बचा लिया, जिसको बेच डाला था वहां भी उसको अपमान नहीं होने दिया, जिसने उस गंदा औरत से बचा लिया, जिसने उसने जेल खाने से बचा लिया, जिसने उसके नाम को ऊंचा किया, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो और आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, चाहे आप जैसा भी दुखों में, मुसीबत में, परेशानी में, बेचारी में, लाचारी में पड़े, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा। देखो अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखो। उसको और देखोगे छुटकारा होगा। आप मुझे मत देखो, वेदी पर जवान वर्शिप कर रहे उसको मत देखो, लेकिन यीशु की ओर देखो बेटा। यीशु की ओर नजर आपका होगा। मेरा यीशु मसीह आपके अपमान को दूर करेगा, आपके निंदा को दूर करेगा, आपके घाव को चंगा करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। उसने लिखा भजन संहिता 34:5 में कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर आपको आज छुड़ाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और मेरा स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग से अभिषेक अभी भेजेगा आपके ऊपर में। मेरा स्वर्ग के परमेश्वर आपके आशीष को खोलेगा। अभी खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। मैं गिनती लगाऊंगा, गिनती लगाऊंगा, गिनती लगाऊंगा, गिनती लगाऊंगा, गिनती लगाऊंगा, गिनती लगाऊंगा। वो आशीष आपके ऊपर आने वाला है। शैतान भी आज भागने वाला है, बीमारी भी आज भागने वाला है, दुष्ट आत्मा भी आज निकलने वाला है। आज आप अभिषेक से भरने वाले हैं, आप डबल आशीष में जाने वाले हैं। आपके बच्चे आशीष होने वाला है, आपके फैमिली में आशीष आने वाला है, आपके ऊपर में बरकत खुलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और गिनती को गिनो और सुनो यीशु मसीह के नाम में। 3 गिनती, 3 गिनती, 3 गिनती। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। बोलो 1, बोलो 2, नंबर 3। फायर, 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 फायर। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक से भरो, अभिषेक से भरो, अभिषेक से भरो, अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक से भरो। कैमरा मारो, कैमरा मारो, कैमरा मारो। बच्ची के अंदर कैमरा मारो। दुष्ट आत्मा भी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। दुष्ट आत्मा भी निकल रहा है, निकल गया, निकल गया, निकल गया। शुद्ध आत्मा भी चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। चल छोड़, 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 छोड़। शैतान की आत्मा निकल जाओ। मुंह खोल के चीख चिल्ला के निकल जाओ। चलो मुंह खोलो अशुद्ध आत्माओं, चलो पेट में बैठे दुष्ट आत्माओं, जादू टोना कराने वाली, बीमारी बनाने वाली, गरीबी बनाने वाली दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अभी निकलो, भागो, निकलो, भागो, निकलो, भागो, निकलो, निकलो। मुंह खोल के चिल्लाओ, 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 चिल्लाओ। दुष्ट आत्मा चिल्लाओ यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ, 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 चिल्लाओ। तुम्हारे पेट से आवाज निकले, तुम्हारे पेट से आवाज निकले यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पेट के अंदर से दुष्ट आत्मा भागे, 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 भागे। होली लॉर्ड जीसस, आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन से छूट जाओ, दुष्ट आत्मा के बंधन से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ, छूट जाओ। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा तुमको छोड़कर भागे, छोड़े और भागे यीशु मसीह के नाम में। शैतान मुंह खोल के निकल, भाग यीशु के नाम में।
चलो भाई बहन को छोड़ दे, छोड़ अशुद्ध आत्मा, निकल जा, निकल, चीख के चिल्ला के निकल, चिन्ह बता के निकल जा आज यीशु मसीह के नाम में। चिन्ह बता, चल चल, तुम्हारे निकलने के चिन्ह बता, तुम्हारे निकल, चला गया। कैमरा मारो, प्रभु यीशु के नाम में चल, भाग, चल गंदी दुष्ट आत्मा, भाग। देख केवल छोड़ दिया, देखो केवल छोड़ दिया। चल अशुद्ध आत्मा निकल जाओ, लूसीफर के सेना छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, मेरे जिंदा खुदा के नाम से। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। चल शैतान की सेना निकल के भाग यीशु के नाम में, छोड़ दे। जहां पे बैठा छुपा होगा दुष्ट आत्मा, निकल जा, चल निकल भाग। और भी निकल रहा है, और भी चीख रहा, चिल्ला रहा दुष्ट आत्मा, और भी भाग रहा, भूतड़िया भाग रहा है। बी हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ बहन, चंगे हो जाओ। हील द माइटी नेम ऑफ। अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ। जितने लोग मुझे ऑनलाइन आवाज सुन रहे हैं, उनके घर से दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम में, उनके परिवार से दुष्ट आत्मा जा रही है। ऑनलाइन चर्च दुष्ट आत्मा जा रहा है, छोड़ करके जा रहा है। दुष्ट आत्मा निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में, निकल रहा है। हालेलुया। गंदी आत्मा निकल के जा रहा है, गंदी आत्मा निकल के जा रहा है, गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है। युवराज पीछे कैमरा मारो, पीछे लाओ। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को आजाद करिए अपने सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र यीशु मसीह अपने लोगों को छू लीजिए, चाहे जो भी बीमारी होंगे आज बंधन टूट जाने पाए, आज दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म होने पाए। इस बेटे को कैमरा मार, उसके बाद में पीछे लेकर आ, कैमरा पीछे में ले, एंड प्रार्थना करेंगे उधर पीछे में प्रार्थना करेंगे। बेटा यहाँ पर कैमरा मार इस बेटी को। चल अशुद्ध आत्मा छोड़ दे, इस बेटी रेखा को छोड़, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अशुद्ध आत्मा निकल, फायर इन द माइटी नेम, फायर गंदी दुष्ट आत्मा को परमेश्वर की आग उतरे और जला के नाश करे यीशु मसीह के नाम में। शैतान के काम में जल के आग नाश करे यीशु मसीह के नाम में। पीछे आओ। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक। बच्चा को लिए होंगे तो आप अपने गोद में ले लो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको छुए, परमेश्वर के सामर्थ आपको छुए, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए, परमेश्वर की आग आपको छुए और भरे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक होने पाए, आपके घर आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। चलो आशीष से भर जाओ। लो अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो। अपने हाथों को उठाओ मेरे बहन, अब आशीष को लो यीशु मसीह के नाम में। आशीष को लो। Be healed the mighty name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर आशीष को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ बेटा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के पवित्र नाम में आपके ऊपर में बरकत की रात खुल जाने पाए, बरकत के आशीष खुल जाने पाए, बरकत के डोर आशीष आपके घर में आने पाए। परमेश्वर तेरी आत्मा छुए और बच्चों को आशीष करे, इनके घर में आशीष से खुल जाए। परमेश्वर तेरे काम के लिए अभिषेक कर अपने लोगों को। आशीष दे मेरे खुदावंद, आपके अभिषेक लोगों को छुए परमेश्वर। हर बंधन से लोग आजाद हो जाए, हर दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। चल निकल जा, गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ गंदी दुष्ट आत्मा निकल, छोड़ दे। पीछे हट जा भाई, आत्मा आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। फ्री कर दे। पवित्र आत्मा छू और आजाद कर दे।
हर दुष्ट आत्मा तुम्हारी जिंदगी से उखड़ जाए यीशु के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में, तुम्हारे अंदर के जादू टोना को मैं खत्म करता हूँ यीशु के नाम में। छोड़ भाग यीशु के नाम में। शैतान की सेना, मैं तेरे शक्तियों को बांध देता हूँ। इस शरीर से पागलपन करने वाली आत्मा निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम में, निकल यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ। बी हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। फ्री करता हूँ मैं, इस तोड़ता हूँ मैं, इस श्राप को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये जंजीरों के श्राप को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। मेरे पिता तो छू और आशीष दे, आशीष दे मेरे पिता। छू, पवित्र आत्मा चंगा कर दे। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के खून से, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के खून से, फ्री करता हूँ यीशु के खून से, फ्री करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक श्राप को मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथ पांव खोलो, इनके हाथ पांव खोलो यीशु मसीह के नाम में। खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोलो इनके हाथ पांव खोलो, इसके हाथ पांव खोलो और खड़े करो यीशु मसीह के नाम में। अंकल खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा, 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 खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चल निकल, निकल यीशु के नाम में। चल चल निकल जा, निकल अशुद्ध आत्मा, निकल अशुद्ध आत्मा, निकल अशुद्ध आत्मा, निकल निकल। चल अंदर में बैठे छुपे दुष्ट आत्मा निकल, यीशु के नाम से निकल जा। छोड़, छोड़ यीशु के नाम में। इधर इधर यीशु पकड़ेगा। आए वॉलंटियर पकड़ो। पवित्र आत्मा आजाद कर दे। हर एक शैतानी आत्मा, पागलपन की आत्मा को मैं यीशु के नाम से रौंदता हूँ, यीशु के नाम से रौंदता हूँ। चल छोड़, छोड़ यीशु के नाम में। शैतान की सेना, मैं तेरे स्वर को यीशु के नाम में, तेरी शक्ति को मैं बांध देता हूँ और आजाद करता हूँ मेरे पिता, आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ। पकड़, पकड़ यीशु के नाम से पकड़। पवित्र आत्मा आजाद कर, फ्री कर यीशु मसीह के नाम में, फ्री कर। चल निकल, निकल, निकल यीशु के नाम में, निकल, निकल, निकल। शैतानी आत्मा, गंदी आत्मा, बदरू आत्मा, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़। शैतान की आत्मा निकल, निकल यीशु के नाम में, निकल। पवित्र आत्मा छू आजाद कर दे अंकल को यीशु के नाम से। इनके श्राप को मैं तोड़ देता हूँ, मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, आशीष को लो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और लो आशीष को, लो 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 लो। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ अपनी बीमारी से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ अपने बीमारी से, छूट जाओ अपने प्रॉब्लम से, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। बरसों के श्राप प्रबंधन तुम्हारे घर से टूट जाने पाए बहन, टूट जाने पाए तुम्हारे घर से। दुष्ट आत्मा का काम खत्म होने पाए, अभी छोड़ के जा रहा तुम्हारे घर से। छोड़ इस लौट। पवित्र आत्मा आजाद कर दे बहन को, आजाद कर दे, जाने दे। आजाद कर, आजाद कर प्रभु, आजाद कर परमेश्वर। इस बहन को आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में, आजाद कर दे पिता, आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष को इस बहन के लिए खोलता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर छू ना ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से फ्री करता हूँ। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, चर्च कर यीशु मसीह के नाम में। तो अपने लोगों को छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी आपके जिंदगी से छोड़कर भागे। आपके किडनियां नया बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके किडनियां नया बन जाए यीशु के नाम में। आपके लीवर नया बन जाए यीशु के नाम से। आपके बॉडी नया बन जाए यीशु के नाम से। बे हील द माइटी नेम ऑफ जीसस, बे हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज से आप ब्लेस हो, आपसे आप ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग से आशीष को लो। बोलो मेरे घर के बंधन टूट जाए। आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। विश्वास के साथ अपने हाथ उठाओ। जो लोग प्रॉब्लम में है बेटा, जो लोग परेशानी है, जो अपने घर में दुखों को देख रहे हैं, इन दिनों में बड़े कष्ट को देख रहे हैं, बड़े परेशानी को देख रहे हैं, बड़े अपमान और निंदा को देख रहे हैं, वो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। वो मेरा यहोवा जोरावर जिंदा खुदा है। अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर बीमारियां उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अंदर के जादू टोना वाली आत्मा धुआं बन के उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। ए गया लूसीफर की आत्मा,
हर एक बीमारियां